दुरितानि पराशुः यद्भद्रं तन्मयाशुः। तू सर्वेश सकल सुखदाता शुद्ध स्वरूप विधाता है। उसके कष्ट नष्ट हो जाते शरण तेरी जो आता है। सारे दुर्गुण दर व्यसनन से हमको नाथ बचा लीजय। मंगलमय गुण कर्म पदार्थ प्रेम सिंधु हमका दीजय। प्रभु कोई जपना जीवन हो मरण तुझे विश्राने में। मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुझसे लगन लगाने में, तुझसे लगन लगाने में। आज हर घर यज्ञ घर घर यज्ञ के तत्वावधान में हम सभी लोग यज्ञ वेदी पर उपस्थित संसार का सर्वश्रेष्ठ कार्य यज्ञ किया। सबके कल्याण के लिए आहुतियां प्रदान की। आप सभी ने अपना कीमती समय इस शुभ कार्य के लिए दिया। आप सभी का धन्यवाद, हार्दिक आभार। साथियों, मनुष्य जीवन बड़ा ही सौभाग्य से प्राप्त होता है। कहते हैं कि 84 लाख योनियों में यदि कोई सर्वश्रेष्ठ है तो मनुष्य जन्म ही है। और ये मुझे बड़े ही शुभ कर्मों से मिला है। इसीलिए हम सभी लोगों को अपने जीवन में शुभ कर्मों को करते रहना चाहिए। और जो हमारे जीवन में दुर्गुण दुर्व्यसन बुराइयां हैं, अशुभ कर्म हैं, उनको हमें त्याग देना चाहिए, त्यागते रहना चाहिए। जितने ज्यादा हमारे शुभ कर्म होंगे उतना ही हमारा यहाँ लोक और परलोक दोनों सुधर जाएगा। वैसे तो हम सभी लोगों को ये मनुष्य जन्म इस बात का संकेत है कि हमारे शुभ कर्म रहे होंगे तभी हमको मिला, लेकिन अगला परलोक भी हमारा उत्तम हो जाए इसके लिए हमें जीवन में शुभ कर्मों को धारण करना होगा, अशुभ कर्मों को त्यागना होगा। शुभ और अशुभ को थोड़ा समझ लें कि शुभ क्या है और अशुभ क्या है। प्रत्येक वह कार्य शुभ है जो निस्वार्थ भाव से किसी व्यक्ति के लिए किया जाता है, पशु पक्षियों के लिए किया जाता है। और जहाँ स्वार्थ लग जाता है फिर वह बंधनकारी हो जाता है। तो हमें निस्वार्थ भाव से कर्म करते रहना चाहिए। जैसे एक उदाहरण देना चाहता हूँ, जो घर में हमारी देवियाँ होती है, मातृशक्ति होती है, महिलाएं होती हैं, वह यज्ञ करती है प्रातः। कौन सा यज्ञ है? यज्ञ को हमने सिर्फ हवन तक ही सीमित कर दिया। ये हवन तो एक प्रकार का यज्ञ है, लेकिन महर्षि दयानंद जी कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को प्रतिदिन 5 महायज्ञ करने चाहिए। तो एक जो अग्निहोत्र है एक प्रकार का यज्ञ है, लेकिन और भी 4 यज्ञ बताए हैं, वो भी हमें करते रहना चाहिए। तो सबसे पहला बताया ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ में हमें ईश्वर का ध्यान करना होता है, उस परम पिता परमेश्वर की उपासना करनी होती है, वह भी प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। उसके बाद अग्निहोत्र और पितृ यज्ञ, देव यज्ञ, बलि वैष्णदेव यज्ञ और अतिथि यज्ञ, ये सब यज्ञ हमें अगर करते हैं तो हमारा जीवन वास्तव में उत्तम हो जाएगा। और उत्तम कर्म ही व्यक्ति को उत्तम जन्म प्रदान करने की एक विधा है विधाता की। जैसा व्यक्ति कर्म करता है उसको वैसा ही जन्म मिलता है। जैसे किसी व्यक्ति के उत्तम कर्म नहीं थे तो उसका जन्म कहाँ मिलता है, जरा अंदाजा लगाइए। ऐसी एक गरीब के यहाँ जन्म मिल जाएगा जिसके यहाँ रहने के लिए झुपड़िया है, वो भी चू रही है, बारिश अगर हो जाए, आंधी तूफान आ जाए तो बचने का स्थान नहीं होता है, क्योंकि उसके कर्म अच्छे नहीं थे। और एक व्यक्ति के कर्म अच्छे थे, जिसने खूब दान दिया, खूब लोगों की सेवा की। और दान भी कई प्रकार के होते हैं। सर्वश्रेष्ठ दान विद्या का दान बताया गया है ऋषियों ने।
तो विद्या का दान जो मुझे आता है वो लोगों को बांटना चाहिए। धन का दान भी देना चाहिए, लेकिन जरूरतमंद व्यक्ति को देना चाहिए और पात्र व्यक्ति को देना चाहिए। धन अवश्य दान में दो, यज्ञ हो रहा है दान कर दो, पुण्य में आ जाएगा। गरीब व्यक्ति के इलाज में दे दो, पुण्य में आ जाएगा, आपका पुण्य बढ़ता चला जाएगा। और जब आपका पुण्य बढ़ जाएगा तो आपको जो अगला जन्म है वो एक अच्छे परिवार में, एक संपन्न परिवार में, एक वैदिक परिवार में मिल जाएगा। इसलिए उत्तम कर्म प्रत्येक मनुष्य को करने चाहिए। दीन दुखियों की सेवा करनी चाहिए। जो व्यक्ति दीन दुखियों की, असहायों की, निर्बलों की, विकलांगों की सेवा करता है वास्तव में वह अच्छे जीवन को प्राप्त करता है। आइए, समय थोड़ा कम है, एक भजन आप सामने रखूंगा, उसे सुने और लाभ उठाएं। जब तक जग में शुभ कर्मों का, बोलिए, जब तक जग में शुभ कर्मों का संचित सामान नहीं होगा, संचित सामान नहीं होगा, तब तक भव पार उतरने का, तब तक भव पार उतरने का पूरा अरमान नहीं होगा, पूरा अरमान नहीं होगा। जब तक जग में शुभ कर्मों का, जब तक जग में शुभ कर्मों का संचित सामान नहीं होगा। तो हमें अपने जीवन में शुभ कर्मों को संचित करना है, इकट्ठा करना है, बढ़ाना है। अच्छे बबुरे सब कर्मों से, अच्छे बबुरे सब कर्मों से जाने पहचाने जाएंगे, जाने पहचाने जाएंगे। जग में है कौन भला, जग में है कौन भला ऐसा जिसका इम्तिहान नहीं होगा। जब तक जग में शुभ कर्मों का, जब तक जग में शुभ कर्मों का संचित सामान नहीं होगा। दुनिया में लाख हवन कर लो, दुनिया में लाख हवन संध्या पूजा और पाठ करे कोई, जीवन में शुद्धाचरण बिना हरगिज कल्याण नहीं होगा। जीवन में शुद्धाचरण बिना हरगिज कल्याण नहीं होगा। जब तक जग में शुभ कर्मों का संचित सामान नहीं होगा। जीवन की सुंदर खेती में, जीवन की सुंदर खेती में जो बोगे वो काटोगे। जीवन की सुंदर खेती में जो बोगे वो काटोगे। मिर्ची का बीज अगर बोया, मिर्ची का बीज अगर बोया, बदले में धान नहीं होगा, बदले में धान नहीं होगा। जब तक जग में शुभ कर्मों का संचित सामान नहीं होगा, जब तक जग में शुभ कर्मों का संचित सामान नहीं होगा। दर्शन उस विश्व विधाता के, दर्शन उस विश्व विधाता के होंगे तो किसी दिल में होंगे। उस परमात्मा विधाता के दर्शन यदि हो सकते हैं तो सिर्फ हृदय में हो सकते हैं, और कोई स्थान नहीं है। मंदिर मस्जिद में तो होने वाला ही नहीं है। आइए सुने। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में बैठा भगवान नहीं होगा, बैठा भगवान नहीं होगा। जब तक जग में शुभ कर्मों का संचित सामान नहीं होगा। करने का समय है यही प्यारे, करने का समय है यही प्यारे, कर ले कुछ
कुछ नेक कमाई तू, कर ले कुछ नेक कमाई तू, वरना फिर मानव जीवन का, फिर वरना फिर मानव जीवन का मिलना आसान नहीं होगा, वरना फिर मानव जीवन का मिलना आसान नहीं होगा, जब तक जग में शुभ कर्मों का संचित सामान नहीं होगा। अरे मेरे बंधुओं, शुभ कर्म कर लो जिससे कि पुनः मनुष्य जन्म मिल जाए और वो भी अच्छे जगह प्राप्त हो जाए। बिल्ली को देख कबूतर तो, बिल्ली को देख कबूतर तो कर लेगा आंखें बंद पथिक, कर लेगा आंखें बंद पथिक। तू तो इंसान कहाता है, तू तो इंसान कहाता है, इतना नादान नहीं होगा, इतना नादान नहीं होगा, जब तक जग में शुभ कर्मों का, जब तक जग में शुभ कर्मों का संचित सामान नहीं होगा, संचित सामान नहीं होगा, तब तक भव पार उतरने का, तब तक भव पार उतरने का पूरा अरमान नहीं होगा, पूरा अरमान नहीं होगा। यदि हम भव सागर से उतरना चाहते हैं तो हमें अपने शुभ कर्मों का जो संचय है बढ़ाना पड़ेगा, और यदि हमने अपने शुभ कर्मों का संचय बढ़ा लिया तो हमारा जीवन आनंद में हो जाएगा। एक व्यक्ति ने कहा कि मैंने बड़े शुभ कर्म किए और दान भी बहुत किया, लेकिन हमारे कर्म बिगड़ गए, फिर क्या होगा? तो एक ऋषि ने बड़ा उत्तम उत्तर दिया कि यदि तुम्हारे शुभ कर्म रहे और दान भी तुमने खूब किया तो मालूम है तुम्हें जन्म तो अच्छा जरूर मिल जाएगा, लेकिन हो सकता है मनुष्य का जन्म ना मिले। तो बोला क्या मिल सकता है? तो ऋषि कहते हैं कि हो सकता है तुम्हें कुत्ते का जन्म मिल जाए। जन्म तो तुम्हें मिल गया और कुत्ते का जन्म मिल गया और अच्छी जगह भी मिल जाएगा। एक सेठ गया, तुम्हें जन्म मिल गया कुत्ते का। अब सिठाई नहीं, उस कुत्ते से इतना प्यार करती है जितना अपने बेटे से प्यार नहीं करती है, अपने पुत्रों से प्यार नहीं करते। अपने पुत्रों को तो दाई रख दी, पालन पोषण करो, इनकी सेवा करो, और कुत्ते को गोद में खिला रही है। तो ये दान का फल है कि ये कुत्ते को भी उत्तम जगह जन्म मिल जाता है। तो इसीलिए मेरे बंधुओं, जहां भी शुभ काम होता हो वहां दान करो। दान के मतलब यही नहीं है शारीरिक श्रम भी कर सकते हो, किसी की मदद कर सकते हो, धन से भी किसी की मदद कर सकते हो, और जो यज्ञ वगैरह होता है उसमें भी आहुतियां देकर के भी आप दान कर सकते हो। शिक्षा का दान कर सकते हो, जो तुम्हें आता है पढ़ो पढ़ाओ, सीखो सिखाओ, ये भी दान है। तो ज्यादा ना कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम इत्सम।